अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज सीरत वॉइस आपको वक्त की उन गहराइयों में लेकर जा रहा है जहां समंदर की लहरें एक वली के कदमों का बोसा लेती हैं और जहां हवाएं आज भी बुखारा के उस शहजादे की खुशबू बिखेरती हैं जिसने खुदा की खातिर तख्त ओ ताज को लात मार दी थी। हम बात कर रहे हैं हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। यह दास्तान शुरू होती है आज से लगभग 600 साल पहले उज्बेकिस्तान के एक निहायत ही खूबसूरत और इल्म के मरकज शहर बुखारा से। बुखारा उस दौर में दुनिया के अमीर तरीन शहरों में गिना जाता था और वहीं एक निहायत ही रईस और इज्जतदार खानदान में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद बुखारा के एक ऐसे ताजिर थे जिनका नाम और रसूख दूर दूर के मुल्कों तक फैला हुआ था। आपके घर में धन दौलत की कोई कमी न थी। महल जैसी हवेली थी, रेशमी लिबास थे और दर्जनों खादिम आपकी एक आवाज पर हाजिर हो जाते थे। दुनियावी नजरिए से देखा जाए तो आपके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। लेकिन कुदरत ने आपके सीने में एक ऐसा दिल रखा था जो दुनिया की चमक धमक से बेजार था। जैसे जैसे हाजी अली जवान हुए, आपके वालिद ने चाहा कि आप खानदानी कारोबार को संभालें और बुखारा के सबसे बड़े सौदागर बने। आपने अपने वालिद के हुक्म पर तिजारत शुरू तो की, लेकिन आपका मन उन ऊंटों के काफिलों और सोने के सिक्कों में कभी नहीं लगा। जब आप अपने व्यापारिक दौरों पर निकलते तो आपकी नजरें मुनाफे की तलाश नहीं करती थीं, बल्कि आप रास्ते में आने वाले फकीरों, दरवेशों और खुदा के आशिकों की सोहबत तलाश करते थे। आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया का कोई दरिया नहीं बुझा सकता था। आप अक्सर रातों को उठकर बुखारा की ठंडी हवाओं में अपनी हवेली की छत पर टहलते और सितारों भरे आसमान को देखकर सोचते कि क्या इंसान सिर्फ खाने पीने और दौलत जमा करने के लिए पैदा हुआ है? क्या इस कायनात के मालिक ने हमें किसी और ही मकसद के लिए जमीन पर भेजा है? ये वो सवाल थे जो आपको रातों को सोने नहीं देते थे। इसी दौरान आपके वालिद का साया आपके सर से उठ गया। अब बुखारा की वो तमाम जायदाद, वो आलीशान हवेली और बेहिसाब दौलत आपके और आपके भाई के दरमियान बांटी जानी थी। यही वो वक्त था जब आपके अंदर का वली पूरी तरह जाग उठा। आपने अपने भाई को बुलाया और बहुत ही संजीदगी से फरमाया कि भाई, मुझे इस दौलत का एक तिनका भी नहीं चाहिए। भाई हैरान रह गया कि आखिर कोई इंसान इतनी बड़ी विरासत को कैसे ठुकरा सकता है। लेकिन हाजी अली के सामने तो रूहानियत के वो खजाने खुल चुके थे जिनके आगे दुनिया के हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर के समान थे। आपने अपनी विरासत का सारा हिस्सा गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में बांट दिया। बुखारा के लोग दंग रह गए कि जो शहजादा कल तक शाही सवारियों पर निकलता था, आज वो एक सादा सा लिबास पहनकर खुदा की इबादत में गुम रहता है। आपके चेहरे पर एक ऐसा नूर जाहिर होने लगा कि जो भी आपको देखता उसे अपने रब की याद आ जाती। लेकिन अभी असल आजमाइश बाकी थी। अल्लाह के वलियों का दस्तूर रहा है कि जब वो खुदा के करीब होते हैं तो उन्हें अपना घर बार और वतन छोड़ना पड़ता है ताकि वो इंसानियत की हिदायत का जरिया बन सके। हाजी अली को रूहानी तौर पर यह इशारा मिलने लगा कि आपकी मंजिल बुखारा की ये गलियां नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो सरजमीन है जहां समंदर के किनारे एक बड़ा शहर बसने वाला है। आपने अपनी माँ और भाई से इजाजत ली। वो मंजर बहुत ही गमगीन था। आपकी माँ की आंखों में आंसू थे और भाई का दिल भर आया था। लेकिन आपने फरमाया कि माँ, मुझे उस पुकार पर लब्बैक कहना है जो मेरे रूह के अंदर से आ रही है। आपने एक छोटा सा काफिला तैयार किया और अपने कुछ वफादार साथियों के साथ बुखारा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, अल्लाह की रजा और इंसानों की खिदमत। बुखारा से हिंदुस्तान तक का यह सफर कोई आसान सफर नहीं था। उस दौर में रास्ते डाकुओं, जंगली जानवरों और कठिन रास्तों से भरे होते थे। महीनों तक आप तपते हुए रेगिस्तानों और बर्फीले पहाड़ों को पार करते रहे। रास्ते में जहां कहीं भी रुकते, वहां के लोग आपकी शख्सियत के कायल हो जाते। आपने इस लंबे सफर में न जाने कितने भटके हुए लोगों को खुदा का रास्ता दिखाया। आपके पास जो कुछ भी बचा खुचा माल था, वो आपने रास्ते के मुसाफिरों पर खर्च कर दिया। जब आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर दाखिल हुए तो आपके पास सिवाय एक लाठी और मुसल्ले के कुछ न था, लेकिन आपके पास वो रूहानी ताकत थी जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। आखिरकार चलते चलते आप समंदर के उस किनारे पर पहुंचे जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। उस वक्त का मुंबई जजीरों का एक छोटा सा समूह था, जहां मछुआरों की छोटी सी बस्ती थी।
वहां पहुंचकर आपकी रूह को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में आप हजारों मील का सफर तय करके आए थे। आपने समंदर की लहरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही वो जगह है जहां मुझे अपने रब की इबादत करनी है और यहीं मेरी आखिरी आरामगाह होगी। मुंबई की उस खामोश और रेतीली सरजमीन पर कदम रखने के बाद हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने समंदर के किनारे एक छोटी सी जगह चुनी और वहीं अपनी इबादत का मुसल्ला बिछा दिया। बुखारा का वो शहजादा जिसके लिए कभी महलों के दरवाजे खुलते थे, अब वो खुले आसमान के नीचे समंदर की लहरों की आवाज में अपने रब की तस्बीह पढ़ने लगा। शुरू में वहां के रहने वाले मछुआरे आपको एक आम मुसाफिर समझते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके चेहरे की चमक और आपकी गुफ्तगू की मिठास ने लोगों के दिलों को जीत लिया। आप दिन भर इबादत में मशगूल रहते और रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती तो आप अपने खुदा से घंटों बातें करते। इसी दौरान मुंबई की सरजमीन पर वो अजीम वाकया पेश आया जिसने आपकी विलायत का डंका पूरे इलाके में बजा दिया और जिसके चर्चे आज सदियों बाद भी हर जुबान पर हैं। एक दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था और हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इबादत से फारिग होकर वहीं करीब ही टहल रहे थे। अचानक आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जमीन पर बैठी जार जार रो रही थी। उसके सामने मिट्टी का एक बर्तन टूटा हुआ पड़ा था और उसमें मौजूद सारा तेल जमीन के अंदर जज्ब हो चुका था। वो औरत इस कदर बदहवास थी कि उसे अपने आसपास की कोई खबर न थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपने बड़े अदब और शफकत से उसके करीब जाकर पूछा, माई, तू इस कदर परेशान क्यों है? तुझे किस बात का दुख है? उस औरत ने सुबकते हुए जवाब दिया, ए दरवेश, मैं बहुत गरीब हूं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा तेल लेकर अपने मालिक के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और ये बर्तन टूट गया। अब सारा तेल इस मिट्टी ने सोख लिया है। अगर मैं खाली हाथ गई तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा और शायद घर से भी निकाल दे। उस बेबस और लाचार औरत की बातें सुनकर अल्लाह के वली का दिल तड़प उठा। आपने उस औरत को ढांढस बंधाया और फरमाया, तू घबरा मत माई, तेरा मालिक बहुत बड़ा है, वो तुझे मायूस नहीं करेगा। सच्चाई यह है कि उसी वक्त आपने अपना जलाल और जमाल इकट्ठा किया और अल्लाह का नाम लेकर अपना अंगूठा उस जमीन पर पूरी ताकत से दबाया जहां तेल गिरा था। जैसे ही आपने अपना अंगूठा जमीन के सीने में गाड़ा, कुदरत का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सूखी और रेतीली जमीन से अचानक तेल का एक चश्मा फूट पड़ा। तेल इस तरह उबलने लगा जैसे जमीन के अंदर कोई समंदर छिपा हो। आपने उस औरत से फरमाया, माई, अपना बर्तन ले आ और जितना चाहे तेल भर ले। वो औरत खुशी से पागल हो गई। उसने अपना बर्तन भरा और आपको दुआएं देती हुई वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो औरत वहां से रुखसत हुई, आपके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सा खौफ और गम छा गया। आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और आप कांपने लगे। आपके साथियों ने जब इस परेशानी की वजह पूछी तो आपने तड़प कर फरमाया, हाय अली, तूने ये क्या कर दिया? तूने एक मामूली से काम के लिए इस जमीन के सीने को जख्मी कर दिया। तूने अपने नफ्स की खातिर खुदा की इस जमीन को तकलीफ दी। यह एहसास आपके दिल पर इस कदर हावी हो गया कि आप रात भर सजदे में रोते रहे और अल्लाह से तौबा करते रहे। आपके दिल में यह बात बैठ गई कि अब इस जमीन का कर्ज चुकाने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। आपने फैसला किया कि जिस जमीन को आपने तकलीफ दी है, अब आप उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। यही वो वक्त था जब आपने दुनिया से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया। आपने बुखारा में अपने भाई को एक आखिरी खत लिखा जिसमें आपने अपनी तमाम जायदाद, अपना हिस्सा और अपनी पहचान हमेशा के लिए उसे सौंप दी। मुंबई के उस वक्त के लोगों ने देखा कि वो दरवेश जो कल तक खामोश रहता था, अब वो इंसानियत की खिदमत का मरकज बन गया है। बीमार आते तो आपकी दुआ से शिफा पा जाते, परेशान हाल आते तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती। समंदर के किनारे आपकी वो छोटी सी कुटिया एक ऐसी खानकाह बन गई जहां अमीर और गरीब, राजा और रंक सब एक ही सफ में खड़े नजर आते थे। आपकी शोहरत अब जजीरों से निकलकर दूर दराज के शहरों तक पहुंचने लगी थी, लेकिन आप खुद को हमेशा एक अदना सा गुलाम ही समझते रहे। आपकी इबादत का आलम यह था कि आप घंटों समंदर के पानी के पास खड़े होकर जिक्र ए इलाही करते और लहरें आपके कदमों के पास आकर खामोश हो जातीं, जैसे वो भी उस वली ए कामिल का अदब कर रही हों।
वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और हज़रत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का नूर पूरी मुंबई में फैल गया। अब आप सिर्फ एक दरवेश नहीं थे, बल्कि मुंबई के उन जजीरों की रूह बन चुके थे। आपकी जिंदगी का हर पल खुदा की याद और मखलूक की सेवा में गुजरता था। लेकिन हर इंसान की तरह वली की जिंदगी में भी वो वक्त आता है जब उसे अपने असली महबूब यानी अल्लाह से मिलने का बुलावा आता है। जब आपकी उम्र मुबारक ढलने लगी तो आपने महसूस कर लिया कि अब इस दुनिया फानी से कूच करने का वक्त करीब है। आपने अपने मुरीदों और चाहने वालों को अपने पास बुलाया। वो मंजर बहुत ही गमगीन था। हर आंख अश्कबार थी, क्योंकि मुंबई के लोग अपने उस साये को खोने वाले थे जिसने उन्हें रूहानियत की छांव दी थी। आपने अपने चाहने वालों से मुखातिब होकर एक ऐसी वसीयत फरमाई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आपने फरमाया, मेरे प्यारो, जब मेरी रूह इस कफ़स अशरी से परवाज कर जाए तो मेरे जिस्म को जमीन के सुपुर्द न करना, मुझे किसी कब्रिस्तान में दफन न करना, क्योंकि मैंने इस जमीन के सीने को एक बार तकलीफ दी है और अब मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद मेरा बोझ इस जमीन पर रहे। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हुजूर, फिर आपकी आखिरी आरामगाह कहाँ होगी? आपने फरमाया, मेरे जनाजे को एक ताबूत में रखना और उसे समंदर की लहरों के सुपुर्द कर देना। वो ताबूत जहां जाकर रुक जाए वहीं मेरी कब्र बना देना। ये वसीयत सुनकर हर शख्स सख्ते में था, क्योंकि समंदर की लहरों का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वली का हुक्म था जिसे टालना मुमकिन न था। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची जिसका सबको डर था। आपने कलमा शहादत पढ़ा और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। पूरे मुंबई में मातम छा गया। आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया और एक मजबूत लकड़ी के ताबूत में रखकर उसे समंदर के किनारे लाया गया। हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे। रोती हुई आंखों और कांपते हाथों से उस ताबूत को समंदर की गहराइयों की तरफ रवाना कर दिया गया। लोगों का ख्याल था कि लहरें ताबूत को कहीं दूर गहरे समंदर में ले जाएंगी या शायद वो डूब जाएगा। लेकिन वहां कुदरत का एक ऐसा मंजर जाहिर हुआ जिसे देखकर हजारों लोग एक साथ सजदे में गिर गए और समंदर का किनारा सुभान अल्लाह के नारों से गूंज उठा। वो भारी लकड़ी का ताबूत समंदर में डूबने के बजाय एक कश्ती की तरह लहरों पर तैरने लगा। हैरत की बात तो यह थी कि लहरें उस ताबूत को किनारे से दूर ले जाने के बजाय उसे समंदर के बीचों बीच मौजूद एक छोटी सी चट्टान की तरफ ले जाने लगीं। वो ताबूत पानी की सतह पर इस तरह चल रहा था जैसे कोई उसे अदब के साथ रास्ता दिखा रहा हो। आखिरकार वो ताबूत समंदर के बीच एक ऊंची चट्टान के पास जाकर रुक गया। मौजों ने उसे वहीं थाम लिया, जैसे समंदर ने अपने सुल्तान को अपनी गोद में ले लिया हो। लोग किनारे से यह मंजर देख रहे थे और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस जगह वो ताबूत रुका वहीं आज हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आलीशान दरगाह मौजूद है। यह कोई मामूली वाकया नहीं था, बल्कि एक वली का समंदर पर वो कब्जा था जिसने कुदरत के कानून को भी अदब करना सिखा दिया। आज सदियों बाद भी जब समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और तूफान आता है तो पानी दरगाह की सीढ़ियों तक तो आता है, लेकिन मज़ार के अंदर दाखिल नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे समंदर की मौजें आज भी उस वसीयत का पास रखती हैं और अपने वली के आराम में खलल नहीं डालती। यह दरगाह आज भी मुंबई के बीचों बीच रूहानियत का वो चिराग है जो हर मजहब और हर तबके के इंसान को अपनी तरफ खींचता है। समंदर के सीने पर बना यह रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक आशिक की अपने रब तक पहुंचने की वो दास्तान है जिसे कयामत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। समंदर के बीचों बीच उस चट्टान पर ताबूत का रुक जाना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह रब्बानी इशारा था कि बुखारा के उस शहजादे ने अब समंदर की लहरों को अपनी सल्तनत चुन लिया है। हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत के मुताबिक उसी चट्टान पर आपकी मज़ार-ए-अक़दस तामीर की गई। शुरू में यह एक सादा सा ढांचा था, लेकिन जैसे जैसे आपकी करामत के चर्चे आम हुए, अकीदतमंदों ने इसे एक आलीशान दरगाह की शक्ल दे दी। इस दरगाह की सबसे बड़ी खुसूसियत वो रास्ता है जो किनारे से मज़ार तक जाता है। यह रास्ता दिन के कुछ घंटों के लिए समंदर की लहरों के नीचे छुप जाता है और कुछ घंटों के लिए बाहर निकल आता है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं, लेकिन रूहानियत वाले जानते हैं कि यह समंदर का वो अदब है जो वो अपने वली के लिए हर रोज पेश करता है।
इतिहास गवाह है कि मुंबई में कई बड़े तूफान आए। समंदर ने अपनी सरहदें लांघी और शहर के कई हिस्सों को डुबो दिया, लेकिन हाजी अली की दरगाह हमेशा महफूज रही। मछुआरे बताते हैं कि जब समंदर में भयानक लहरें उठती हैं और कश्तियां डूबने लगती हैं, तो वो हाजी अली का नाम पुकारते हैं और देखते ही देखते समंदर ऐसे शांत हो जाता है जैसे किसी ने उसे थपकियां देकर सुला दिया हो। एक बार का वाकया है कि ब्रिटिश दौर में कुछ इंजीनियरों ने चाहा कि इस रास्ते को पक्का किया जाए और समंदर के पानी को रोकने के लिए दीवारें खड़ी की जाएं, लेकिन वो जितनी बार भी दीवार बनाते, समंदर की एक ही लहर उसे ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि यहां इंसान की इंजीनियरिंग नहीं बल्कि वली की हुकूमत चलती है। हार मानकर उन्होंने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया जैसा अल्लाह के वली ने चाहा था। हाजी अली की दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर धर्म के इंसान के लिए उम्मीद का मरकज बन गई। कहते हैं कि यहां आने वाला कोई भी सवाली खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे वो कोई बीमार हो जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, या कोई ऐसा शख्स जिसके घर में सालों से अंधेरा हो। बाबा की चौखट पर आकर हर शख्स की झोली भर जाती है। यहाँ की फिजाओं में आज भी वो रूहानी सुकून महसूस किया जा सकता है जो इंसान को दुनिया की तमाम फिक्रों से आज़ाद कर देता है। शाम के वक्त जब सूरज समंदर में डूबने लगता है और दरगाह की रोशनियां पानी पर अपना अक्स डालती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अर्श से नूर की बारिश हो रही हो। कव्वालों की आवाज़ें जब समंदर के शोर से टकराती हैं तो रूह को वो वज़्द आता है जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। हज़रत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, असल दौलत खुदा की बंदगी और उसके बंदों की खिदमत में है। बुखारा के तख्त को छोड़कर मुंबई के समंदर को अपना घर बनाने वाले इस वली ने सदियों पहले जो प्यार का बीज बोया था, वो आज एक विशाल दरख्त बन चुका है। आज भी जब लोग उस संकरे रास्ते से होकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि लहरों के बीच खड़ा वो मजबूत गुंबद दरअसल इस बात की निशानी है कि जो अल्लाह का हो जाता है उसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। हाजी अली की ये दास्तान क़यामत तक उन लोगों के लिए मिसाल राह रहेगी जो हक की तलाश में भटक रहे हैं। आपकी दरगाह आज भी ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत का समंदर नफरत की हर दीवार को गिराने की ताकत रखता है। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपने बुखारा के उस शहजादे और मुंबई के सुल्तान हजरत हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वो मुकम्मल दास्तान सुनी जिसे सुनकर रूह तड़प उठती है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि दुनिया का तख्त व ताज एक दिन फना हो जाएगा, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत में खुद को मिटा देता है, वक्त की लहरें भी उसका अदब करती हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस रूहानी सफ़र में मेरा साथ दिया और इस पूरी वीडियो को मुकम्मल सुना। अल्लाह ताला आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि जो भी आज इस वीडियो को पूरा सुन चुका है, अल्लाह उसकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी करे, उसके घर में खैर व बरकत नाजिल फरमाए और हज़रत हाजी अली शाह बुखारी के सदक़े में सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी समझ कर न छोड़ें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रूहानी पैगाम हर मुसलमान और हर उस इंसान तक पहुँचे जो आज के इस दौर में सुकून की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को दोबारा उम्मीद दे सकता है। अगर आपको अल्लाह के वलियों की यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करके इस रूहानी काफिले का हिस्सा बने। कमेंट में अपने दिल की बात और हक हाजी अली ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में एक और अजीम वली कामिल की दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।